हरे कृष्णा। बच्चों, आज जो हम लोग श्लोक पढ़ेंगे वो मुझे पता है कि जब भगवत गीता का नाम आता है वो श्लोक सबके मन में एकदम से आ जाता है। तो आज हम अध्याय 2 सांख्य योग से श्लोक नंबर 47 का स्वर गायन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है, पहले हम शब्द समझते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मतलब तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है। मा फलेषु कदाचन मतलब फल की कभी भी इच्छा मत करो। माँ कर्म फल हेतुर्भू इसका मतलब है कि तुम कर्म के फल को अपनी प्रेरणा मत बनाओ। माते संगोस्तु कर्मणि और तुम्हारी प्रवृत्ति अकर्म करने में भी ना हो, आलस करने में भी ना हो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है। फल की चिंता तुम्हें नहीं करनी चाहिए। कर्म इस भावना से मत करो कि तुम्हें इसका कोई विशेष परिणाम चाहिए, और ना ही फल की चिंता में आकर कर्म करना छोड़ दो। अब हम इस श्लोक को एक कहानी के रूप में देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक माली रहता था। वो बहुत मेहनती था और ईमानदार था। हर सुबह वो जल्दी उठता और अपने बाग में काम करता, पेड़ लगाता, पौधों को पानी देता, निराई करता और फलों की देखभाल करता। एक दिन गांव में एक सेठ आया। उसने देखा कि रामू एक छोटा सा आम का पौधा रोप रहा है। सेठ ने हंसते हुए पूछा, अरे रामू, ये क्या कर रहे हो? ये पेड़ तो फल देने में 5 से 10 साल लगा देगा। तुम इतने साल बाद तक जियोगे भी या नहीं? और तब तक फल कौन खाएगा? रामू मुस्कुराया और बोला, मैं फल खाने के लिए पेड़ नहीं लगा रहा। मैं ये पेड़ इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये मेरा धर्म है। माली का काम है पौधे लगाना। कल को कोई राहगीर इसकी छांव में बैठेगा, कोई भूखा आम खाएगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। रामू अपना कर्म करता रहा। रामू ने बिना किसी इनाम की इच्छा के हर साल ऐसे ही पौधे लगाए। लोग उसका मजाक उड़ाते, पागल है, मेहनत करता है, लेकिन फल तो अभी तक मिला ही नहीं इसे। लेकिन रामू बस मुस्कुराता और कहता, मुझे फल की चिंता नहीं, मुझे कर्म करते रहना है। समय बीता, रामू बूढ़ा हो गया, लेकिन उसका लगाया हुआ बाग अब हरा भरा, सुंदर और मीठे फलों से भरपूर हो चुका था। फिर एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए, लोग भूख से परेशान होने लगे। तभी लोगों को रामू के बाग की याद आई, जहाँ ढेर सारे फल थे, छांव थी, पानी था। रामू ने बिना किसी भेदभाव के अपने बाग के फल गांव वालों में बांट दिए। बच्चों को आम, बुजुर्गों को पानी और हर किसी को राहत मिली। लोग भावुक होकर रो पड़े। जिस रामू को हम पागल समझते थे, उसी के कर्मों ने आज हमें बचा लिया। तो बच्चों, इस कहानी का क्या सार है? रामू ने कभी फल की इच्छा नहीं की, सिर्फ कर्म किया, और आज उसका वही निष्काम कर्म सैकड़ों लोगों के जीवन का फल बन गया। तो बच्चों, समझ में आया इस श्लोक का मीनिंग? तो हमें अपना केवल कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। सारा फल भगवान को सौंप के अपना हमें कर्म पे ध्यान लगाना चाहिए। हरे कृष्णा।